अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिफरेंट जो ग्राफ हैं वो ऑनवर्ड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जो फंक्शन है ना, ये जो कैटेगरी यहाँ हमने देखें, ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स वाली कैटेगरी है हमारे पास। y इज इक्वल्स टू ए एक्स वाली कैटेगरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि a की जगह 2 आ रही, देखिए x है और फिर a है, तो x तो अपनी जगह पर a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज हम लेंगे टेबल की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक टेबल आएगा, कुछ वैल्यूज इधर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इधर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब x की वैल्यूज हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे और बदले में हमें y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x की वैल्यू कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ जगह नहीं थी तो यहाँ पर मैंने x आएगा यहाँ पर, x y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पुट करने के लिए ग्राफ के लिए हम कुछ वैल्यूज क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, कुछ पॉजिटिव लेंगे, ताकि ग्राफ जो है वो थोड़ा सा सही सी शेप हमें दे। अच्छा, लेट से हमने x की जगह -4 पुट किया, तो यहाँ पर अब 2 रेज़ टू द पावर 4 करेंगे ना, तो आपके पास -4 अगर आप पुट करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर -4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 आएगा, जो कि 1/16 आएगा, ठीक है। तो 1/16 का मतलब होगा हमारे पास 0 पॉइंट, देखिए पॉजिटिव में आएगा ना, 0.0625। यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि वैल्यू पुट किस तरह से करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम -3 पुट करेंगे। -3 पुट करने से जो आंसर है वो हमें मिलेगा 0.125। -2 पुट करेंगे, -2 पुट करने से 0.25 आंसर मिलेगा। -1 पुट करेंगे तो उससे आंसर जो है, -1 पुट करने से 0.5 आएगा। 0 पुट करने से 0 अगर आप पुट करें 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होगा 1। अच्छा, अब वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करने से आंसर 2 मिलेगा। 2 पुट करने से आंसर 4 मिलेगा। 3 पुट करने से आंसर 8 मिलेगा एंड 4 पुट करने से आंसर जो है वो 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर जो पेयर है ये मिल गए हैं, ठीक है। पहला जो ऑर्डर पेयर है वो -4 एंड दिस वैल्यू, -3 एंड दिस वैल्यू, तो ये सारे ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये आ जाएगा y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस, ये x एक्सिस की वैल्यू आ गई है, x एक्सिस की लाइन आ गई है। जो वैल्यूज हमने पुट किए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज हमने देखे -4 से स्टार्ट किए हैं और +4 तक लेके गए हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने वही काम करना है। ये आ जाएगा -1, -2, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ 1, 2, 3 एंड ये 4 आ जाएगा। अब वैल्यूज ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू है -4 एंड y की वैल्यू 0.06, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, x -4 है और अगर वो है तो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, बिल्कुल उसके करीब ही बनेगी -1, क्योंकि देखें x ये है, 0 अगर इधर है तो थोड़ा सा उससे ऊपर आएगा। अच्छा जी, अगली जो वैल्यू है -3 और 0.125, ठीक है, तो उससे थोड़ी सी ऊपर -3, थोड़ी सी उससे ऊपर आ जाएगी, ये थोड़ा सा आपने ऊपर कर लेना है। -2 पे 0.2 हो जाएगी, -2 और थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे। अच्छा जी, -1 पे 0.5, ये -1 पे 0.5 थोड़ी सी और ऊपर कर लेंगे और x 0 हो
x 0 है तो y 1 है, तो x 0 और y 1 का मतलब ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब x 1 है तो y 2 x 1, और ये आपके पास 0.2 x 2 y 4 x 2 y 4 x 2 है तो y जो है 4 आ गया, x 3 y 8 है, x 3 तो y 8 यहाँ ऊपर कहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ आपके पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ को ना हमने ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। अब देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, अच्छा ये इस तरह से एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, उससे ऊपर ऊपर से इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसमें से गुजरता जाएगा, फिर यहाँ से भी ये जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में। अब चूंकि वैल्यूज हमने कम पुट की हैं तो ये कुछ इस तरह से जो हमारा ग्राफ होगा इस शेप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या बन गया, ये लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 2x का जो ग्राफ है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैंने आपको पहले कहा ये ग्राफ जो है ना इस तरह से इसके साथ साथ इस तरह से चलेगा, ठीक है, और बाकी इस तरह से जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से जो है फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ कुछ पॉइंट हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, from the graph of 2x, from the graph of 2x, the characteristic of the characteristics of the graph of y is equals to ax are observed as follow, ये फॉलो होगा एज फॉलो, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट है ग्राफ से, ठीक है, ये आपको जो ग्राफ नजर आ रहे हैं ना इसी से हमने कुछ पॉइंट जो है वो हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट है, पॉइंट वो है जी आपके पास कि इफ a ग्रेटर देन 1, जैसे हमारे पास देखिए ना a जो था वो हमने 2 लिया था, सो क्या आ जाएगा, देन a ऑफ x, मतलब जो ग्राफ होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्या आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।